इतना आसानी से बोलना है, काश इसे हासिल करना उतना ही आसान होता है। बहुत संघर्ष हुए हैं इसके पीछे, बहुत सा बलिदान हुआ है, तब जाके कहीं आजादी हासिल हुई। अनेक माओं ने अपने लाल खोए, अनेक पिता ने अपना चिराग खोया, तब जाके आजादी हासिल हुई। आज की तरह इतनी आसान जिंदगी थी नहीं। आज बहुत आसान होता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे कुछ भी लिख देना, कुछ भी बोल देना। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अपने विचार रखने पर भी कोड़े पड़ते, अपने विचार रख देने पर भी फांसी की सजा सुना दी जाती। एक वक्त ऐसा था और उस वक्त से आज यहां तक जिन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत हम यहां पहुंचे हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। ये वक्त था जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल में चंद व्यापारी, कुछ गोरे व्यापारी यहां पर आए, यहां व्यापार किया। जब उन्हें यहां की महत्वता समझ में आई, जब ये समझ में आया कि वो आसानी से यहां व्यापार कर सकते हैं बिना किसी नुकसान, धीरे धीरे कर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करना शुरू किया। राजा के मन में नफरत जनता के लिए और जनता के मन में राजा के लिए। ये नफरत बढ़ती गई और इसका फायदा उन अंग्रेजों ने उठाया। फिर वक्त आया जब एक किसान को अपने ही खेत में खेती करने के लिए लगान देना पड़ा, जबकि आज वास्तविकता क्या है, एग्रीकल्चर पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये शायद आपको ना पता हो। आप और चीजों के लिए टैक्स देते हैं, आप सर्विस टैक्स देते हैं, आप जीएसटी देते हैं। आप कोई प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो 2 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसमें कम से कम 50 रुपए आप जीएसटी भरते हो, आपकी जेब से जाता है। लेकिन एक किसान, उसे कोई टैक्स नहीं देना होता। एक किसान को और एक सरहद पे खड़े नौजवान, सरहद पे खड़े जवान को रीढ़ माना जाता है इस देश का। और शायद इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि जय जवान जय किसान। जब अंग्रेजों ने यहाँ शासन करना शुरू किया, धीरे धीरे सभ्यताएं नष्ट होना शुरू हो गई। पाश्चात्य सभ्यता हमारे अपने ही देश में कदम बढ़ाने लगी और आज उसी का नतीजा हम सबके सामने है। हम सब कहीं न कहीं सुबह से लेकर शाम तक पाश्चात्य सभ्यता से ही घिरे हुए हैं। एक वक्त ऐसा आया जब सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होने लगी, जब इन पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगा, तब हद तब हुई जब गाय और भैंस की चर्बी से गोलियां बनना शुरू। 1857 की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ रहा है तो यही रहा है। मंगल पांडे और दूसरे उनके साथ के सभी फौजियों ने जो विरोध किया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उसका यही रीजन था कि उन्हें अपने ही धर्म को भ्रष्ट करना पड़ रहा था एक गोली के लिए। गोलियों को बनाने के लिए चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। शायद वो भारतीय इतिहास में पहला वक्त रहा होगा, मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है इस बात की, हालांकि कि उस वक्त मुसलमान हो, हिंदू हो, सब साथ थे अंग्रेजों के खिलाफ।
रानी लक्ष्मीबाई ने भी लड़ाई लड़ी थी और बहादुर शाह जफर ने भी लड़ाई लड़ी थी, एकजुट होकर सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 का ये युद्ध आजादी की लड़ाई की नींव मानी जाती है। धीरे धीरे ये संग्राम आगे बढ़ा, संघर्ष जारी रहा, आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। ऐसे संघर्ष के बाद तब आजादी हासिल हुई। आजादी की लड़ाई में एक तरफ जब स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी लड़ाई जारी रखी थी, तो सिर्फ वही नहीं थे, जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी कवि थे, उन सब ने अपना योगदान कहीं न कहीं दिया। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का चाहे जनगण मन हो, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी का राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो, इनकलाब हो, या फिर भारत माता की जय हो, हर नारा कहीं न कहीं एक योगदान था इस आजादी की लड़ाई में। तो आजादी की लड़ाई में इसी तरह एक छोटी सी कविता भी आई है हरिवंश राय बच्चन जी की तरफ से, अपने हमारे आजादी की जो सेनानी थे उनके अंदर जोश भरने के लिए। क्या आपको वो कविता मालूम है? आप में से किसी को भी? चलिए मैं आपको आज वो कविता सुनाता हूँ। अग्निपथ। इस कविता का नाम अग्निपथ है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता उस वक्त लिखी थी। तो आज वो छोटी सी कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छाओ भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। धन्यवाद।